बहुत मज़े की निहारी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत खुश ज़ायक़ा और लज़्ज़त वाली होती है। आप भी ईद की छुट्टियों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार चीज़ है कि सुबह के नाश्ते में नान के साथ, चपाती के साथ या पराठे के साथ आप बनाएं तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल करना है, जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जवाब दूंगी। अब आप इसको देखें, ये कितने प्यारी और खुश शक्ल चीज़ नज़र आ रही है। आपने इसको इसी तरह बनाना जिस तरह मैं आपको तरीका बताऊंगी, और जब भी इंशाल्लाह आप बनाएंगे मेरे ही तरीके से आप बनाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। आप मेरे चैनल को पसंद करते हो, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अब जो मैंने इस निहारी में जज़ा डालने हैं उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर आप उसको अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद फिर इसी तरह बनाइएगा। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। गोश्त आप चिकन का भी ले सकते हो, बीफ का भी ले सकते हो और मटन भी ले सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी है कि जौन सा आप गोश्त पसंद करते हो आप उसी तरह का गोश्त ले लें। ज़्यादा बेहतर इसमें नली हो और हड्डी वाला गोश्त भी इसमें थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन मैंने ये जो गोश्त लिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह का कोशिश कीजिएगा कि आप भी साफ़ गोश्त लें और धो के इसको एक अलग कर दें। 1 कप आपने आटा लेना है, हर घर में आटा मौजूद होता है। और उसके बाद आपने एक भरा हुआ कप ऑयल का लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है, इसलिए भरा हुआ कप लेना है। फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून और लेमन लिए हैं मैंने, उनको काट के रख लिया, और इसमें मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है। अदरक उसकी लंबी लंबी काशें काट ली हैं और हरी मिर्चें हाफ़ कप। अब वो मसाला जो कि मैंने पीसना है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलता है। आप इसको देखें। 2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून सूखा पिसा धनिया, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, कुछ लौंगे और 2 टेबलस्पून सौंफ और 4 अदद सब्ज़ इलायची और कुछ बादियान के फूल और पिसा गरम मसाला 2 टेबलस्पून और मोटा धनिया और जायफल जवित्री। मोटा धनिया आप टीस्पून ले लें और सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून ले लीजिए। अब 4 स्टिक ले लें आप जो कि दालचीनी की हैं, और ये तेज़पात 1 पत्ता ले लें बड़े साइज़ का, अगर बड़े साइज़ का नहीं तो 2 छोटे छोटे पत्ते आप इसके ले लीजिए, और जायफल जवित्री भी आप पहले ही पीस के एक साइड पे रख लीजिए। इससे बहुत अच्छी निहारी बनती है। और ये तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं इनको मैं ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छा सा बारीक सा पीस लूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 1 जग पानी का आपने इसमें लेना है। अब जो मसाला जाता है मैंने पीस लिए हैं और इस कटोरी में डाल दिए हैं। देखें, जितने मैंने आपको मसाले बताए थे उनको बारीक पीस के मैंने इस कटोरी में डाल लिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। और आप भी इसको इसी तरह पीस के कटोरी में डाल लीजिए। अब जो मैंने आपको आटा बताया था उसको आपने भून लेना है। भून के फिर आपने 2 टेबलस्पून बड़े इस मसाले में आपने डाल देने हैं। जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ, आटे को भूनना लाजमी है, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। अब मैंने ये कुकर लिया है, और आप बेशक कुकर में बनाएं, देगची में बनाएं, जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं उसी तरह आप अपनी तैयारी करें। अब जो मैंने कुकर लिया है उसमें मैंने जो 1 किलो गोश्त लिया था वो इसमें मैंने डाल देना है, और 1 कप ऑयल का। जब जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो मैं वो गोश्त जो मैंने धो के रखा हुआ है इसमें डाल दूँगी। और ये देखें, घी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया है, और अब मैं इसमें गोश्त डालने लगी हूँ। अब गोश्त जब हम डालेंगे तो इसको हमने फ्राई करना है इसी ऑयल में। इसी ऑयल में मैंने इस गोश्त को फ्राई करना है। आप भी इसी तरह कीजिएगा जिस तरह मैं कर रही हूँ। आप ईद पे इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े की चीज़ है और खाने के बाद बंदा बहुत खुश होता है। दावतों में, ईद की दावत में भी बनाइएगा, घर में मेहमान आते हैं उनके लिए भी बनाइएगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब ये देखें, मैं इसको ऑयल में भून रही हूँ और इसको इतना अच्छा भुना है कि उसका कलर आप खुद देख लें कि इसका माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा आया है। घी अलग हो गया है और गोश्त रोस्ट हो गया। अब मैंने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी डाल देना है, और इसको मैंने
चमचे के साथ हिलाना है ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप भी इसी तरह अदरक लहसुन डालने के बाद इसको गोश्त में फ्राई कर लीजिएगा ताकि इसमें इसकी अरोमा, अदरक लहसुन का अरोमा आ जाए। और गोश्त हमारा भून चुका है। अब मैंने जो मसाला बनाया था वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप उसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने पिसा हुआ मसाला लेना है। और जो मैंने साथ आपको आटा बताया था उसको आप खुशक आटे को फ्राई पैन में भून लेना है। जब उसमें अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए आटे में, तो उसको आप ठंडा करके इसमें मिक्स कर लीजिएगा। 2 चम्मच मसाला और 2 चम्मच भुना हुआ आटा, इसको लेके आप अच्छे से मिक्स करें। और जो मसाला बच जाए उसको अगली निहारी बनाने के लिए रख दें, क्योंकि ये होममेड मसाला है। अब देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, 2 चम्मच पिसा हुआ मसाला और 2 चम्मच आटा लेके। अब गोश्त को आप अच्छे से भून लें और इसके बाद जो मैंने आपको मसाला मिक्स करके बताया आटे के साथ, वो अब इसमें आपने डाल देना है गोश्त में। और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी फिर बुनाई शुरू कर देनी है। और मैंने आपको इसमें 1 जग पानी बताया था, वो डाल दें आप, या जितना आप हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको अच्छे से गोश्त में मसाले को आपने पकाना है, क्योंकि इसी से इसकी ज़्यादा अच्छी बेस बनती है। जो मसाला और आटा भुना हुआ हम डालते हैं उसी से ये अच्छे से बनता है। आप भी देखिए, इसमें मैंने अब पानी डाल दिया है और मैं इस आटे को और मसाले को पकने के लिए 10-15 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। और जब आटा इसमें अच्छे से पक जाएगा तो फिर मैं आपसे बताऊंगी कि अगला स्टेप आपने क्या करना है। अब निहारी में मैंने 1 जग पानी शामिल कर दिया है, जो इसमें आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। और आग थोड़ी सी आपने तेज़ कर देनी है ताकि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। और ये जो मैंने मसाला और भुना हुआ आटा डाला है उसकी इसमें अच्छी मिक्सिंग हो जाए। अब जब देखिएगा कि आप आग तेज़ करेंगी तो पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से गोश्त में शामिल हो जाए। गोश्त मैंने पहले बहुत अच्छा भून के रख दिया है। इंशाल्लाह 1 जग पानी में ये बहुत अच्छा मज़ीद और गल जाएगा और ये अपना अरोमा छोड़ देगा। अब आप ये देखें गोश्त कितना अच्छा गल गया है। अब जब ये आग मैंने आपको तेज़ कहा था बनाने को, अब उसको आपने लो टू मीडियम कर देनी है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता 10-15 मिनट में ये पकता रहे। और मैंने एक बात आपको और भी बताई थी कि इसमें अभी हमने आधा आटा डाला है, अभी आधा आटा हमने उसको पेस्ट बना के दोबारा इसमें डालना ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अब मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी, जो कि मैंने प्याज बारीक काटे थे, फ्राई पैन में ऑयल डाल के उसको गर्म करके इस प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमेशा इसमें आखिर में डालते हैं। मैं फ़्रेश प्याज यूज़ करती हूँ, बाज़ लोग बाज़ार से लेते हैं, लेकिन मैं फ़्रेश करती हूँ, इससे इसका जायका बहुत अच्छा बनता है और ये बहुत मज़े की निहारी बनती है। अब आप इसको अच्छे से फ्राई करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगी। अब देखिए ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको मैं आहिस्ता से हिला के किसी अच्छे से प्लेटर में निकाल लूँगी और इसको मैंने आखिर में जब मेरा निहारी पक रही होगी इसमें मैंने लास्ट टाइम पे डालना है। और ये देखिए अब निहारी के ऊपर जो हमने 10-15 मिनट के लिए ढक के शोरबा तैयार किया था उसकी तरी अब इसके ऊपर ठहर गई है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरी को किसी डोंगे में या किसी प्लेटर में निकाल लेंगे ताकि हमें गार्निश के वक्त ये तरी काम आएगी। और ये ऑयल हम उस वक्त निहारी पे डालेंगे, वो बहुत खूबसूरत लगेगा और निहारी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसका एक्सेस ऑयल जितना है इसमें से निकाल के रख लूँगी। अब जो मैंने आपको भुना हुआ आटा जो 2 टेबल स्पून निकालने के बाद कटोरी में बच गया था, उसको मैंने अच्छा सा पेस्ट बना के पानी डाल के उसका पेस्ट बना के अब मैं दोबारा निहारी में इसको आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करूँगी। ये देखिए ये आटे का पेस्ट मैं निहारी में डाल रही हूँ ताकि ये अब गाढ़ी सी निहारी तैयार हो जाएगी इसको डालने से। अब मैं इसको हिला दूँगी और देखिए इसमें जितना मैंने आटा पेस्ट बना के डाला है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया है। अब आपने इसको चम्मच से हिलाते रहना है और चम्मच से इसे खूब हिलाइएगा ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और आप देखिए इसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, शक्ल इतनी अच्छी बन गई है कि बाज़ार रेस्टोरेंट की
हमें कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में जब इतना अच्छा बना लेते हैं तो फिर बाहर से हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब आप इसको देखें, ये बिल्कुल थिक होती जा रही है और बड़े मज़े की बनती जा रही है। इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं, जो कि थिक होने की निशानी है। अब जब ये तैयार हो जाएगा तो मैंने जो आपको प्याज बताया था कि लास्ट टाइम पे आपने निहारी में प्याज डालना है, अब मैं वो तला हुआ प्याज इसमें लास्ट टाइम पे डाल रही हूँ। और इसको मैं प्याज को डालने के बाद इसे अच्छे से हिला रही हूँ। थोड़ा सा प्याज मैंने गार्निश के लिए बचा भी लेना है, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे निहारी के ऊपर लगाना है। अब आप देखें कि निहारी बिल्कुल तैयार होने के मराहिल पे है और आप भी इसको इसी तरह अच्छे से बना के तैयार कीजिएगा। अब ये हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको किसी प्लेट डोंगे में डाल लूँगी और फिर मैं आपको इसकी अच्छी सी गार्निश करना बताऊँगी कि इसमें अब हमने क्या क्या चीज़ें, वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी और आपने वही चीज़ें इसकी गार्निश के लिए इस्तेमाल करनी है। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में डाल के इसकी गार्निश करेंगे। ये मैंने डोंगे में डाल दी है निहारी। अब इसमें मैं ऑयल जो कि मैंने एक्सेस निकाला था इसके लिए स्पेशल, वो आपने इसमें डालना शुरू कर देना है ताकि इसकी शक्ल बहुत प्यारी लगे और अच्छी लगे। जब हमने इतनी मेहनत की है तो चीज़ की शक्ल भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो इसलिए आप इसमें ऑयल को अच्छी तरह फैला दें और ये देखें चारों तरफ ये ऑयल मैंने निहारी के ऊपर डाल दिया है। अब जो मैंने प्याज आपको बताई थी, थोड़ी सी मैंने बचाई थी, वो इसकी गार्निश के लिए इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह इसको निहारी के ऊपर डाल देना। अब जो मैंने हरी मिर्ची आपको बताई थी वो आपने वो भी इस पर फैला के डाल देनी है। देखें ये कितनी प्यारी लग रही हैं, ग्रीन ग्रीन। और जो मैंने आपको अदरक की लंबी काशियाँ बताई थी वो भी आपने तरतीब से इसके ऊपर डालते जाना है। अगर आप इसमें कोई और मसाला यानी गरम मसाला पिसा हुआ डालना चाहते हैं या चाट मसाला डालना चाहते हैं, गोश्त साफ़ करके फ्रोज़न किया, उसको मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ़ौरी तौर पे उसको किस तरह डीप फ्रोस्ट करना है। वो तरीका आप देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये बहुत आसान तरीका है और आप इस आसान तरीके को ज़रूर समझिए। आप देखें ये 1 किलो का पैकेट मटन का है जो कि मैंने इसको फ्रोज़न किया हुआ है और बहुत इसमें बर्फ़ जो है ना जम चुकी हुई है और उसको अलग अलग करना, चिपक जाएगा। इसकी जो बोटियाँ हैं वो भी टूट जाएंगी अगर हम ज़ोर से इसको खींचेंगे। तो इसका एक आसान हल ये है कि आपने इस फ्रोज़न गोश्त को एक बॉल लेना है और उसमें 2 जग टैप वाटर डाल दीजिए और 2 चम्मच नमक के डाल दीजिए और इसको आपने अच्छे से पानी में भिगो के 10 मिनट के बाद देखिएगा कि ये गोश्त ढीला पड़ जाएगा और आसानी से आप इसको आराम से इसकी बोटियाँ अलग कर लेंगे और ना तो बोटियाँ चिपकेंगी ना टूटेंगी। और आप ये देखिए कितनी आसानी से 10 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसको डिफ्रोस्ट करना शुरू कर दिया है। और आप भी इसको मेरे तरीके से शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा और अपना बकरा ईद पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके रख लीजिए क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है और ये चीज़ बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। और इसीलिए इसको फ़ौरी तौर पे आपने इसको अच्छे से सेव करके इसके पैकेट बना के आपने फ्रीज़र में लगा देने हैं ताकि आपका गोश्त कुछ अरसे के लिए महफूज रहे। अब ये देखें कितनी आसानी से नमक डालने के बाद ये पानी में इसकी बोटियाँ आराम से अलग हो रही हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए मैंने इसको धो के साफ़ करके और इसकी एक बोटी अलग करके प्लेटर में डाल रही हूँ और ये कितना आसान तरीका है। आपने भी इसको यही तरीका देना है और इंशाल्लाह आपका गोश्त महफूज भी रहेगा और इसमें हीक भी नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे से साफ़ रहेगा। अब ये देखिए मैंने आपको जो तरीका बताया है वो इस जो मैंने गोश्त को प्लेटर में डाल दिया है। अब इसकी देखें ये बोटियाँ अलग अलग साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और मैं अब इसको अगला स्टेप आपका बताती हूँ कि आपने इसमें अब क्या करना है। साफ़ पानी का एक बॉल ले लीजिए और आपने फिर उसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए और इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर दीजिए। और फिर इसको आपने मिक्स करने के बाद इसमें आपने वाइट विनेगर जो भी आपके घर में मौजूद है किसी भी कंपनी का है उसको आपने इसमें डालना है, यानी 2 टेबलस्पून भर के आपने इस पानी में डालने हैं। और ये देखें इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के बॉल में डाल दिए हैं और पानी में ये अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और जो मैंने अभी आपको गोश्त दिखाया है वो मैं इसमें दोबारा डाल दूंगी और आप इसको इसी तरीके से
अपने घर में जो भी आपके पास बीफ का हो, मटन का हो गोश्त, उसको आपने इसी तरीके से इसकी सफाई करनी है। ये तरीका इसलिए है कि आपको जब पकाते वक्त गोश्त में हीक महसूस हो, कुछ हो, ये सिरके से और नमक से इसमें इतनी जल्दी ख़राबी नहीं होती। तो इसको आपने 5-6 मिनट भिगो के फिर इसको स्ट्रेनर में डाल के पानी इसका निकाल देना है और गोश्त को आपने अच्छे से इसमें से पानी निकाल के खुशक करके रख लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा टैप वाटर भी डाल रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई नमक है तो वो भी इसमें से निकल जाए और ये साफ़ हो जाए। आपने इसी तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। और ये देखिए मैंने आपको कितना आसान तरीका समझा दिया है और ये कितना साफ़ सुथरा गोश्त हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए आप पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए, ताकि जब आप इसको दोबारा फ्रिज में रखें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए इसमें रख दूँगी। अब मैं आपको अगला तरीका बताऊँगी कि आपने वो लोग जिन्हों के पास फ्रिज नहीं होता और गोश्त की मिकदार ज़्यादा जमा हो जाती है और परेशान हो जाते हैं कि वो इसको किस तरह महफूज करें, उसका भी तरीका है जो कि पुराने वक्तों में होता था जब फ्रिजें नहीं होती थी, तो लोग इसी तरीके को इस्तेमाल करते थे। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए ये है कि मैं जो गोश्त आपको दिखा रही हूँ ये आधा किलो गोश्त है और उसमें मैं 1 टीस्पून नमक छिड़क रही हूँ और इसको नमक छिड़कने के बाद गोश्त के पानी में इसको गर्म करूँगी, चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। इसमें दूसरा पानी मैंने नहीं डालना, जो इसका अपना ज़ाती पानी है ढकना देने के बाद खुद ब खुद पानी इसमें और निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये आपने गोश्त को इसी पानी में, जो कि गोश्त का अपना पानी है, उसमें पकाना है। और ये देखें अच्छे से इसको मैं बॉयल दे रही हूँ ताकि ये तमाम साइडों से पक जाए और इसमें पानी वगैरह खुशक हो जाए। ये अब आप देख लीजिए कि मैंने इसी के पानी में इसको गर्म करके खुशक कर दिया है और इसको खुशक करने के बाद जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने ये देखिए माशाल्लाह से सारा पानी गोश्त के अपने पानी से ही सूख गया है। और अब इसको आपने जहाँ पे धूप हो वहाँ पे रख देना है और इसको अच्छे से धूप लगा के फिर आपने इसको सेव कर लेना है। और जब भी आप पकाएंगी आपको इसी तरह आपको ताज़ा मिलेगा गोश्त और आपका जायका भी इसमें ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इस एक टिप मैं आपको और बताऊंगी कि जब हम पूरा गोश्त तकसीम कर लेते हैं तो घर के लिए जो बच जाता है उसको हमने किस तरह सेव करना है। वो तरीका ये है कि घर में हमारे पास बोतलें खाली होती हैं, उनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं और इन बोतलों को हम इसमें गोश्त डाल देंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी हम निकाल लेंगे और इसको सेव करेंगे। ये देखें मेरे पास ये घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, उनको मैंने निकाल के कट करके आपको दिखा दिया कि एक हिस्सा अब जो गोश्त बच गया और ज़्यादा हो चुका है घर में, तो इन बोतलों में हम डाल देंगे और फिर इनको फ्रीज़ कर देंगे। और फ्रीज़ करने के बाद जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम इस गोश्त में से और इस बोतल में से गोश्त निकाल लेंगे और पका लेंगे। ये देखिए कितना आसान तरीका है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिस तरह मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको बॉटल्स को भर लेना है और फिर जब आपको ज़रूरत हो निकाल के आप पका सकते हो। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ये टिप अगर आपको पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। देखें मैंने आपको काफ़ी टिप्स बता दी हैं गोश्त के बारे में, उनको सेव करने के बताई हैं मैंने तरीक़ेकार आपको, और आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और उस तरीके को सीखना है। और ये बहुत ही आसान तरीका है, घर में तो बोतलें मिल जाती हैं तो आपने इस बोतलों को इस्तेमाल में लाना है और गोश्त अभी आपका इसमें सेफ़ हो जाएगा।